Hello students, welcome to Mass Physics Lab. So our today's practical is to study the relationship between force of limiting friction and normal reaction and to find the coefficient of friction between a block and a horizontal surface. तो इसको बेसिकली हम लोग फ्रिक्शन ऑपरेटर्स के नाम से भी जानते हैं. तो हमारे पास वो फ्रिक्शन ऑपरेटर्स है, यू कैन सी. तो ये पूरा जो डिवाइस आप देख पा रहे हो बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन ऑपरेटर्स. इसमें एक हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा होता है और उसके साथ एक थ्रेड लगा होता है. बाय द हेल्प ऑफ द पुली ये थ्रेड जाता है टू अ पैन. इस पैन पे हम लोग कुछ वेट डालते हैं. वेट डालने से क्रिएट होती है फोर्स. वो फोर्स क्रिएट करती है इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन. और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना ज़्यादा है उसको बैलेंस करने के लिए फिर हम इसके ऊपर क्या रखते हैं, कुछ फ्रैक्शनल वेट रखते हैं. और वो फ्रैक्शनल वेट हम जितने ज़्यादा रखेंगे उससे नॉर्मल रिएक्शन क्रिएट होगी. तो हमें यहाँ दो मेजर्ड वैल्यू लेनी है. एक तो हमें वेट कितना पुट करना है और एक इसके ऊपर कितना वेट पुट करेंगे सो दैट इसकी नॉर्मल रिएक्शन और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन आपस में बैलेंस हो जाए. तो हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे. व्हाइल डिमॉन्स्ट्रेटिंग यू कैन अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस अपरेटस. और सारा निकालने के बाद हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे. आई थिंक आपने बच्चों ये फॉर्मूला पक्का पढ़ा होगा. फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है F and that is proportional to normal reaction. फ्रिक्शन फोर्स here is limiting friction force और वो डेवलप होगी by the weight that we will put in the pan. तो इस तरह के हमारे पास वेट्स हैं. आप देख सकते हो 20 ग्राम का वेट है या इस तरह के काफ़ी सारे वेट हैं 50 ग्राम्स के. तो ये सब वेट हम डालेंगे आज इस पैन में. पैन में जितना वेट हम डालेंगे उससे क्रिएट होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन. और इस ब्लॉक को आगे जाने से रोकने के लिए हम इसके ऊपर भी कुछ वेट पुट करेंगे और उससे डेवलप होगी नॉर्मल रिएक्शन. और फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन को सॉल्व करने के बाद अगर हमें मिलेगा तो वो मिलेगा म्यू. म्यू हेयर इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और वो आएगा बिटवीन दिस सरफेस. ये ग्लास है हमारे पास और ये है वुड. तो ग्लास और वुड के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आज हमें निकालना है. तो दिस इज अवर टुडेज प्रैक्टिकल. आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू. एज यू कैन सी इट इज द डायग्राम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. ये वही सेम टेबल है जो हमारे पास है. देर इज अ पुली, देर इज अ पैन. पैन में हम वेट डालेंगे. जितना वेट डालेंगे उतना यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रिएट होगा और उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्रिएट होनी चाहिए नॉर्मल रिएक्शन. तो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल एंड लेट्स टेक द फर्स्ट रीडिंग. तो ये मेरे पास दो वेट है. अब हम इनको पैन में डालेंगे. पैन में डालने के बाद हम देखेंगे कि ये वाला वुडन ब्लॉक आगे जाएगा बट इसको स्टॉप करने के लिए हम कुछ वेट उसके ऊपर भी पुट करेंगे जिससे बढ़ जाएगी नॉर्मल रिएक्शन. और आपने देखा होगा इस फॉर्मूले को कि फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन. तो इसी बात को वेरीफाई करना है हमें आज बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रैक्टिकल. तो लेट्स स्टार्ट. नाउ आई एम पुटिंग द फर्स्ट 20 ग्राम वेट इन द पैन. तो मैंने यहाँ 20 ग्राम वेट डाला जिससे यू कैन सी बच्चों ये ब्लॉक बहुत तेजी से आगे जा रहा है. आप दोबारा देखिए इसको. जैसे मैंने यहाँ 20 ग्राम वेट डाला तो ये ब्लॉक काफी तेजी से आगे गया है. देखो ये देखो. तो इट मीन्स कि इसका फ्रिक्शन इस वाले फोर्स को बैलेंस नहीं कर पा रहा. इसका फ्रिक्शन इस फोर्स को बैलेंस नहीं कर पा रहा. तो 20 ग्राम वेट को बैलेंस इसकी नॉर्मल रिएक्शन नहीं कर पा रही. तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं है बिकॉज लिमिटिंग फ्रिक्शन में बॉडी इज अबाउट टू स्टार्ट इट्स मोशन. लेकिन अभी देखो ये मोशन अबाउट टू स्टार्ट नहीं है, इट्स फुल मोशन. तो अब हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर अब हम एक छोटा सा वेट और डाल देंगे 20 ग्राम का. तो अब हम देखते हैं कि क्या ये आगे जा पाता है या नहीं. तो हमने देखा 20 ग्राम का वेट डालने के बाद भी वो आगे जा रहा है बच्चों. इसका हल्का सा मोशन है बट ये जाने के बाद रुक गया. इट जस्ट स्टॉप्ड. तो इट मीन्स कि इसके फोर्स ने और इसकी नॉर्मल रिएक्शन ने आपस में बैलेंस किया है एक दूसरे को. नाउ लुक एट दिस टेबल. तो इस टेबल में अब हम क्या करेंगे, बिफोर दैट ये जो वुडन ब्लॉक है इसका मास हमने मेजर किया था अप्रोक्सीमेटली 70 है. हम फिर से मेजर कर लेते हैं इसका मास. वुडन ब्लॉक का मास जो हमारे पास है वो अप्रोक्सीमेटली बच्चों 70 ग्राम है. आप इसको ऐसे नॉर्मली स्प्रिंग बैलेंस से देख सकते हैं. 75 के जस्ट ऊपर इसका ब्लॉक आ रहा है, इसकी मेजरमेंट आ रही है. तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 70 ग्राम. तो 70 ग्राम हमारे पास वुडन ब्लॉक का मास है. इसमें हल्का सा एरर आ सकता है बट वी विल निगलेक्ट दैट एरर. तो इसको हमने रखा. अब इस पैन का भी वेट मेजर कर लेते हैं बिकॉज पैन का अपना भी एक वेट होगा. स्टील का पैन है ये. इसको भी अगर हम वे करें तो स्टील के पैन का जो वेट आ रहा है वो भी अप्रोक्सीमेटली 25 से थोड़ा ऊपर आ रहा है बच्चों. एज यू कैन सी 20 ग्राम आ रहा है. तो ये 20 ग्राम का पैन है और ये वाला वुडन ब्लॉक जो है वो 70 ग्राम का है. फिर से इनको यहाँ रखते हैं.
फिर से इनको यहाँ रखते हैं और हम यहाँ 20 ग्राम का एक वेट डालते हैं, जिससे कि ये वुडन ब्लॉक नीचे आएगा। काफ़ी स्पीड से नीचे आ रहा है, लेकिन इसको रोकने के लिए अब हमें इसके ऊपर भी एक वेट डालना पड़ेगा जो इसकी नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ा देगा, और ये आगे आएगा, लेकिन कुछ देर आने के बाद नाउ इट इज स्टॉपिंग इटसेल्फ। तो इट इज अ नॉर्मल रिएक्शन जो इसको बैलेंस करती है। तो अब आपको यहाँ पर देखना है, एक टेबल दिया होता है इस तरह का। तो वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक कितना आ रहा था हमारे पास, 70 ग्राम आ रहा था, राइट। अब 70 ग्राम वेट के ऊपर, 70 ग्राम वेट के ऊपर जो हमने एक और वेट डाला है वो था 20 ग्राम का, राइट। और वेट ऑफ द पैन जो हमने भी मेजर किया है वो 20 ग्राम है, लेकिन पैन पे जो हमने वेट डाला था वो भी सेम इतने का ही था, 20 ग्राम का ही था। तो टोटल वेट जो पैन और उसके ऊपर है वो है 20 + 20, दैट इज 40 ग्राम, राइट। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट रीडिंग्स। अब इसमें आपको एक बात समझनी है बच्चों, ये 70 + 20 जो आ रहा है, 70 और 20 ग्राम ये जो आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि ये mg के बराबर है, और mg क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। और 20 + 20 जो आ रहा है वो एक फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, विच विल एक्ट लाइक अ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर। तो अगर मैं आपको रफली बना के दिखाऊं इसके बारे में कुछ, या रफली कुछ बताऊं, तो यू कैन सी, एज वी नो देयर वाज अ फॉर्मूला, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, या फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू μr, एंड म्यू हेयर इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। फ्रिक्शन फोर्स जो लिमिटिंग फोर्स हमने अप्लाइड करी है वो है पैन प्लस पैन, और नॉर्मल रिएक्शन है W + W। अब ये दो बार हम इसलिए लिखते हैं बिकॉज पैन का अपना वेट था 20 ग्राम, पैन के ऊपर अप्लाइड वेट भी कितना है, 20 ग्राम, और वेट ब्लॉक का कितना था, 70 ग्राम, और जो हमने ऊपर से वेट रखा है वो भी कितने का है, 20 ग्राम का। तो म्यू का आंसर हमारा आना चाहिए इसके अकॉर्डिंगली, दैट इज 40 ग्राम अपॉन 90 ग्राम। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने सर फोर्स में जी नहीं लगाया, तो बेटा जी और जी कैंसिल हो जाएगा, ग्रेविटी से ग्रेविटी, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो म्यू हमारा जो आ रहा है दैट इज 4/9, एंड 4/9 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0.4945 या 4 समथिंग आंसर आएगा, आई थिंक सो, राइट, 4 एंड तो 0.44 हमारी रीडिंग आ रही है, और म्यू की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.44, and that's the value of mu between this surface and the wooden block. Let's repeat the experiment again. तो अब हमने एक वेट इसमें और डाला, अगर हम इसमें एक वेट और डाल देते हैं तो नाउ इट इज 20 20 20, दैट्स हाउ मच, 60 ग्राम पैन का वेट, और 20 20 के दो वेट, दैट 60 ग्राम, लेकिन अभी बहुत स्पीड से नीचे आ रहा है। अब इसको भी बैलेंस करने के लिए आना पड़ेगा लाइक दैट। तो आप देख पा रहे हो बच्चों, अभी भी वो आ रहा है, लाइक दोबारा देखते हैं, यहाँ फोकस करना बहुत जरूरी है। दोबारा देखो ये आ रहा है, बट आफ्टर सम टाइम वो हॉल्ट हो रहा है। इट मीन्स कि अब इसकी नॉर्मल रिएक्शन इस वेट को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। तो लेट्स स्टार्ट इट अगेन। म्यू की वैल्यू एज वी नो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन आर, नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने यहाँ पर कितनी करी है, 60 ग्राम अपॉन नॉर्मल रिएक्शन हेयर इज 70 20 20, दैट्स 110। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ग्रेविटी लगा देंगे, mg होता है क्योंकि फोर्स, g से g भी कट जाएगा, 0 से 0 भी कैंसिल हो रहा है, 6/11 आंसर आ रहा है। तो अगेन एज यू कैन सी कि 6/11 भी 0. नाउ आवर वैल्यू इज 0.54 समथिंग, तो 0.5 के करीब म्यू आ रहा है, एंड दैट्स वेरी वेरी नियर आंसर्स जो हमारे दोनों केस में आ रहे हैं। अब इन्हीं का हमें एक ग्राफ प्लॉट करना होता है। मैं आपको बता देता हूँ वो ग्राफ कैसा बनेगा। इस तरह से हमारा एक ग्राफ बनेगा। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने जब फोर्स लगाई थी वो वाली, तो हमने स्टार्ट किया था बच्चों, आपको याद होगा 40 से। लेट करो यहाँ पर एक वैल्यू आ रही थी हमारी 40, इफ यू रिमेंबर, और 40 के बाद जो हमारी यहां वैल्यू आ रही थी 70 + 20, दैट इज 90। तो 40 पे जो हमारी वैल्यू आ रही थी वो 90 आ रही थी, अगर आप देख पा रहे हो तो ये थी हमारी फर्स्ट वैल्यू, रिमेंबर 40 पे 90 वैल्यू आ रही थी। और किसको याद है, 110 जब हमने वेट बढ़ाया, ये वाला वेट 110 किया था हमने, तो 110 पे हमारी उस वाले पैन पे जो मेजर्ड जो वेट्स आ रहे थे वो यहां पर कहीं आएंगे, और बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ है ये वाला।
60 आ रहे थे। तो 40 ग्राम वेट डालने पे जो नॉर्मल रिएक्शन के वेट आ रहे थे वो 90 आ रहे थे। 60 ग्राम वेट डालने पे नॉर्मल रिएक्शन के जो वेट आ रहे थे वो 110 आ रहे थे। और आप देख पा रहे हो इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली भी ये बिल्कुल परफेक्ट स्लोप बनेगा की वैल्यू नियर अबाउट 0.5 है इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली। तो ऐसी आप अलग अलग वैल्यूज ले सकते हो। आपका आंसर 0.5 या 0.4 या 0.6 के नियर अबाउट आएगा। फिर लास्ट में उनका आप मीन ले सकते हो सो दैट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ म्यू एंड म्यूज वैल्यू इज 0.5।